हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, टॉपिक है मल्टीप्लाइंग टू नेगेटिव इंटीजर्स। तो जब हम दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या रूल है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये दो इंटीजर हैं, ऋण 2 इसे गुना किया ऋण 4 के साथ, -2 मल्टीप्लाई बाय -4। तो बच्चों, इन द प्रीवियस वीडियो में हमने ये जाना था, यदि हम -2 को यहाँ पर मल्टीप्लिकेंट नेगेटिव है एंड मल्टीप्लायर पॉजिटिव है 4, तो आंसर कितना होता है। रूल के अकॉर्डिंग -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेनी है, दैट इज 2। 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख ली, दैट इज 4। गुना कर देंगे, कर दिया। अब 8 हमारे पास आता है, लेकिन साइन कौन सा होगा। आगे नेगेटिव हम साइन लगा देते होते हैं। यदि एक इंटीजर नेगेटिव हो, दूसरा बच्चों पॉजिटिव हो, तो हम दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेते होते हैं, आगे साइन चिन्ह ऋण का लगा देते हैं। लेकिन जहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, जहाँ पर तो दोनों इंटीजर नेगेटिव है, तो बच्चों इसके लिए हम एक पैटर्न बनाते हैं। यहाँ पर देखें, -2 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 4 के साथ, दैट इज -8। अब मैं मल्टीप्लिकेंड सेम रखता हूं, बट मल्टीप्लायर एक डिजिट कम कर देता हूं। पहले 4 था, अब 3 है। आंसर कितना होगा, ऋण का 6। इसी तरह -2, अब मल्टीप्लायर गुणक 2 कर दिया, -4। आगे -2 मल्टीप्लिकेंड हमने सेम रखना है, एंड यहाँ पर हमारे पास आंसर इज -2। इसके आगे बच्चों -2 मल्टीप्लाई बाय 0, दैट इज 0। अब जहाँ तक देखें बच्चे, क्या हो रहा है इन द प्रोडक्ट। यदि मैं -8 में कितना ऐड करता हूँ, 2, दैट इज क्या है हमारे पास, 6 ऋण का। -8 में 2 ऐड किया, दैट इज -6। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। इसके आगे भी -6 में 2 ऐड किया, -4। -4 में 2 को जोड़ दिया, दैट इज -4 में 2 ऐड किया, -2। -2 में 2 ऐड किया, दैट इज 0। अब बच्चों आगे क्या होगा, यदि मैं पैटर्न आगे बढ़ाता हूँ, मल्टीप्लिकेंड मैंने सेम रखा है। अब 0 से हम देखें, छोटा कम जो डिजिट होगा ऑन द नंबर लाइन इंटीजर की फॉर्म में, वो क्या होगा, ऋण 1। तो अब राइट हैंड साइड में क्या होगा, 0 में हम 2 ऐड कर देंगे। 0 में 2 ऐड किया, दैट इज 2। इसके आगे -2 मल्टीप्लाई -2। 2 में मैं अगेन 2 ऐड कर देता हूँ, दैट इज 4। तो इसी तरह से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पर 4 में 2 ऐड किया, दैट इज 6। -2
मल्टीप्लाई बाय -4, दैट इज़ 6 में अब 2 ऐड कर देंगे, दैट इज़ 8। तो इस तरह से बच्चों ये पैटर्न आगे बढ़ता जाता है। इसमें हमने इस पैटर्न से क्या जाना, जब हम दो नेगेटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर है वो क्या है, उत्तर है वो धनात्मक है, पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट यहाँ से हम एक रिज़ल्ट लिख लेते हैं। रिज़ल्ट क्या है, फॉर मल्टीप्लाइंग टू कौन से नेगेटिव इंटीजर्स वी मल्टीप्लाई, हम गुना करेंगे किसको, मल्टीप्लाई देयर, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को गुना कर देना है, एंड प्लेस a positive sign before the product. आपने क्या करना है, जब दो नंबरों को, नंबर कौन से, दो नेगेटिव इंटीजर्स, तो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों की लिख लेनी है, मल्टीप्लाई कर देना है, आगे साइन कौन सा लगा देना है, पॉजिटिव का साइन आपने लगा देना है। तो बच्चों इस एक्टिविटी के थ्रू हमने क्या जाना, जब हम दो नेगेटिव इंटीजर को गुना करते हैं आंसर क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव होता है। आइए इससे रिलेटेड सम हम सॉल्व कर लेते हैं। सो बच्चों आगे का सम है -3 मल्टीप्लाई -4। बच्चों दोनों इंटीजर नेगेटिव है, हमने क्या करना है, दोनों इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेनी है। -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4, दोनों का गुना कर देना है, दैट इज 12। साइन कौन सा होगा आगे, पॉजिटिव का, सो 12 इज द आंसर। सेकंड सम देख लेते हैं बच्चों। ऋण 5 है, गुना किया ऋण 2 के साथ, कैसे करेंगे, -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेनी है, दैट इज 5, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज 2, मल्टीप्लाई कर देंगे 10, आगे साइन पॉजिटिव का, दैट मीन्स 10 इज द आंसर। यहाँ पर कितना था, 12। तो बच्चों जब भी आपने दो नेगेटिव इंटीजर की गुना करनी है, उन्हें मल्टीप्लाई करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हुए आगे साइन कौन सा लगा देना है, पॉजिटिव का साइन आपने लगा देना है। तो बच्चों ये तो थे सम रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चों आगे हम आने वाली वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर डिस्कस करेंगे, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी,
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इस तरह की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगे शेयर कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में विद प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।